हेलो दोस्तों, मैं फिर वापस आ गई। आज मैं आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जिसे हम हाइपोडर्मिक इंजेक्शन भी बोलते हैं, वो बताऊंगी। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका टारगेट टिश्यू सबक्यूटेनियस फैट होता है। इसे हम 45 डिग्री के एंगल पर एवरेज इंसानों पर लगाते हैं, लेकिन जो ओबेस हों उन पे 90 डिग्री पर लगाते हैं और अमाउंट हम लेस देन 1 ml यूज करते हैं। सिरिंज हम 1 to 3 ml की लेते हैं और नीडल का साइज 25 गेज होता है। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में हम इंसुलिन सिरिंज का भी यूज करते हैं। और अब मैं आपको इसकी साइट्स बताऊंगी, जैसे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म और एंटीरियर लेटरल थाई और लास्ट पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियसली लगा सकते हैं, जैसे इंसुलिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, साथ में मीजल्स और MMR। ये सारी इंजेक्शंस हम सबक्यूटेनियसली लगा सकते हैं। इंसुलिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 90 डिग्री के एंगल पर ½ इंच तक जाता है। और हाँ, ध्यान रहे, इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद मसाज ना करें, क्योंकि इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाती है और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और साथ में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को लगाने के बाद भी मसाज नहीं करते, क्योंकि उससे भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और पेशेंट को एपिस्टैक्सिस हो सकती है। और हाँ, क्या आपको पता है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इंजेक्शन जो आते हैं उन पे एयर क्यों होती है? बताओ बताओ। मैं बताती हूँ। उसमें एयर इसलिए होती है ताकि इंजेक्शन लगाने पर पहले एयर एंटर कर जाए, जिससे कैविटी बन जाए, ताकि एब्जॉर्प्शन स्लो हो सके और पेशेंट को एपिस्टैक्सिस ना हो। अब मैं आपको इंसुलिन के बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले इंसुलिन सिरिंज का 26 गेज होता है और इंसुलिन पेन का 29 to 31 गेज होता है। और इंसुलिन इंजेक्शन की साइट होती है अपर आउटर आर्म, एब्डोमेन, जिसमें लोअर एब्डोमेन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, बटक्स, अपर आउटर थाई, जिसे वेस्टस लेटरलिस मसल में दिया जाता है। ये था आज का टॉपिक। तो ऐसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रोज सुनने और सीखने के लिए बने रहें जूनियर नर्स तमन्ना के साथ। बाय बाय।